महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। दिन में जब कक्षाएं समाप्त हो जाती तब माँ स्कूल से सीधे अपने पिताजी की दुकान पर आ जाती थीं। देर दोपहर के समय जब बाजार में दुकानें दिन के भोजन के लिए बंद हो जातीं, तब दुकान के आगे की खाली जगह सभी बच्चों के लिए क्रीड़ा स्थली बन जाती। बाजार में ही उनके नाना जी का एक गोदाम हुआ करता था जिसमें गद्दे और रजाइयाँ भरी होती थीं, और यह जगह इन बच्चों के लिए लुक्का छुपी खेलने की सबसे आदर्श और मनपसंद जगह होती। पत्थर के पटालों से बनी इन गलियों में अपने साथी बच्चों के साथ माँ स्टेपू या हॉप स्कॉच खेला करती थी। एक अन्य खेल में भी माँ बहुत ही कुशल थी। यह गिट्टी का खेल था। यह पत्थरों के 5 छोटे छोटे टुकड़ों से खेला जाता है। इस खेल में पत्थर के टुकड़ों को बड़ी कुशलता से हवा में उछाला जाता और फिर अलग अलग क्रम, परिवर्तन और संयोजन के साथ जमीन से उठाया जाता है। जब माँ लगभग 7 या 8 वर्ष की थी तब उनकी दिनचर्या का यह क्रम सा बन गया था कि संध्या के समय माँ की नन्ही सखी लक्ष्मी उन्हें घर के नीचे सकरी गली में मिलती थी। फिर दोनों बाल सखा एक दूसरे का हाथ पकड़कर शाम की आरती में भाग लेने के मंदिरों में जाया करती थी। माँ और उनकी बाल सखा लक्ष्मी एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाते, घंटियाँ बजाते और वापसी में अपनी अपनी माताओं के लिए प्रसाद भी लाते थे। प्रसाद में आमतौर पर मिश्री या फिर नारियल के छोटे छोटे टुकड़े मिला करते थे। अपने बचपन में इस प्रसाद को पाने में जो आनंद मिलता था उसे कैंची में रहते हुए माँ बहुत याद करती थी। बाल्यकाल से ही माँ की हरी रुचि में ईश्वरीय प्रेम झलकता था। उनके घर की दीवार में एक छोटी सी अलमारी हुआ करती थी जिसमें माँ ने श्री राधा कृष्ण की छवि रखी हुई थी, जिसे वह बड़े प्रेम से सजाया करती थी। नित्य प्रति गली में फूल बेचने वालों की आवाज़ सुनते ही माँ दौड़कर उनके पास जाती और उनसे फूल खरीदकर अपने इस छोटे से मंदिर को सजाया करती थी। माँ के सबसे प्रिय फूल थे स्टीपी, जिन्हें मटर के फूल भी कहा जाता है। माँ स्वयं बताती थी कि हर वर्ष उन्हें इन फूलों के खिलने की प्रतीक्षा रहती थी। अल्मोड़ा में माँ को सबसे प्रिय था रघुनाथ मंदिर। यह प्राचीन मंदिर विशेष आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र माना जाता है। स्वामी विवेकानंद अपने भ्रमण के दौरान यहाँ भी आए और उन्होंने यहाँ परम शांति का अनुभव किया। माँ स्वयं बड़े आनंद से बताती थी कि वह बचपन में नित्य रघुनाथ मंदिर जाती और मंदिर के पुजारी की दृष्टि से बचते हुए चुपचाप गणेश जी की गोद में बैठ जाती थी। उस बात को याद कर माँ मुस्कुराती और कहती थी, मैं कितनी छोटी थी जो गणेश जी की गोद में बैठ जाती थी। यहाँ पर यह बताना रुचिकर होगा कि गणेश जी की पत्नियों में से एक का नाम सिद्धि भी है। उत्तरायणी मेले का आयोजन प्रति वर्ष जनवरी के दूसरे सप्ताह में मकर संक्रांति के पर्व पर होता है। कुमाऊं में सर्वाधिक प्रसिद्ध यह मेला बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे आयोजित होता है। माँ अक्सर याद करती थी कि वह कैसे अपने चाचा जी के साथ इस मेले में जाया करती थी। इस यात्रा की कुछ दूरी बस द्वारा तय की जाती थी और बाकी का रास्ता पैदल चलकर तय किया जाता था। उनका सारा सामान खच्चर की पीठ पर लादा जाता था। जब कभी माँ के नन्हे नन्हे पैर चलते चलते थक जाते तो उनके चाचा उनकी सवारी के लिए एक और खच्चर का प्रबंध कर देते थे। इतनी छोटी सी उम्र में भी माँ अपने चाचा के व्यापार के कार्य में भी पूरा सहयोग देती थी। पहाड़ों में चैत्र माह के पहले दिन एक बड़ा सुंदर त्यौहार मनाया जाता है जिसे फूलदेई कहते हैं। इस दिन आस पड़ोस की छोटी छोटी लड़कियां इकट्ठा होकर प्योली के पीले और
बुरास के ताजे लाल फूल चुन कर लाती। माँ भी सब बच्चों के साथ फूल लेने जाती थी और फिर सब बच्चे बड़े उत्साह के साथ अपनी अपनी हथेलियों में फूल, चावल और गुड़ लेकर घर घर जाते थे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।